वेलकम दोस्तों, मैं हूं शिवाजी देवनाथ। फिर से एक नया ट्यूटोरियल के साथ आ चुका हूं। एक्चुअली इस ट्यूटोरियल में सेकंड सीरीज है, तो अभी हम लोग डेटाबेस इंटीग्रेशंस का काम करेंगे। तो डेटाबेस इंटीग्रेशंस का काम करने के लिए पहले हम लोग एक एप्लीकेशंस को बनाएंगे। तो एप्लीकेशंस का जो रिक्वायरमेंट होगा, जो रिक्वायरमेंट्स है, उसके हिसाब से हम लोग कुछ ऐप बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं कि टास्क मैनेजर एप्लीकेशंस, जिस एप्लीकेशंस का मेन मोटो होगा कि यहाँ पे अलग अलग यूजर्स रहेगा और यूजर्स क्या करेंगे, जाके अपना टास्क डालेगा, टू डू लिस्ट जो कि हर दिन का जो भी टास्क करना है उसको डालेगा, और उसको डालने के बाद वहाँ पे एक टू डू रहेगा और उसमें एक डन रहेगा कि हाँ, मेरा ये जो टास्क है ये कंप्लीट कर चुका हूँ। मेरा पहले शुरुआत के टाइम पे मैं ये किया और मेरा जो टास्क है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसके हिसाब से एक टू डू लिस्ट के ऐप हम लोग बनाएंगे और उसको हम लोग डेटाबेस और यूजर मैनेजमेंट के साथ ऐप को किस तरह बनाएंगे वो हम लोग देखेंगे। पहले हम लोगों को डेटाबेस क्रिएट करना होगा। तो डेटाबेस क्रिएशन में हम लोग यहाँ पे MySQL यूज करेंगे। यहाँ पे MySQL यूज करेंगे। तो MySQL यूज करके हम लोग यहाँ पे विजुअल सॉफ्टवेयर जो यूज करने वाले, MySQL का जो विजुअल सॉफ्टवेयर है वो मैं यहाँ पे वर्क बेंच यूज करने वाला हूँ। तो इसका जो सेटअप है ये मैंने लास्ट वीडियो पे दिखाए थे, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं जो डेटाबेस टेबल्स क्रिएट करेंगे, टेबल्स बेसिकली मेरा होगा यहाँ पे पहला होगा यूजर्स टेबल, उसके बाद हम लोगों का सेकंड जो टेबल होगा वो होगा गोल्स टेबल, और थर्ड जो टेबल शायद हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, जॉब्स टेबल। तो बेसिकली यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे सारे यूजर इन्फॉर्मेशन रहेगा, यहाँ पे गोल्स इन्फॉर्मेशन रहेगा, मतलब जो कि टू डू है और उसका अचीवमेंट क्या हुआ उसका रहेगा, उसके बाद वो अचीवमेंट रेटिंग भी रहेगा, और उसके बाद जॉब्स रहेगा। तो यही है बेसिक हम लोगों का फंडा। तो इस टेबल को हम लोग क्रिएट करेंगे अपने डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस में जाने के लिए मैं MySQL वर्कबेंच इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर कनेक्शंस करने के लिए, यहाँ पे कनेक्शंस अगर सेटिंग करना है तो कनेक्शन में जाके आप कनेक्शंस का नया नाम दे सकते हैं। उसके बाद कनेक्शन सेटअप करने का यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस है, और इसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, तो मैं यहाँ पे अपने डेटाबेस के अंदर लॉगिन कर रहा हूँ। तो डेटाबेस के अगर लॉगिन करने के बाद यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस ये वाला ऑप्शन है। यहाँ पे न्यू स्कीमा जो है, यहाँ पे न्यू स्कीमा में हम लोग दे सकते हैं टास्क मैनेजर। तो मैंने यहाँ पे टास्क मैनेजर करके ऑलरेडी यहाँ पे डेटाबेस स्कीमा बना चुका हूँ। हम लोगों को इसके अंदर टेबल्स में जाना होगा और यहाँ पे जाके टेबल्स क्रिएट करना होगा। तो पहले यूजर्स टेबल, तो यूजर्स टेबल में क्या क्या फील्ड होना चाहिए, पहले आईडी होना चाहिए, आईडी प्राइमरी की होगा, नॉट नल होगा और ऑटो इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद यूजर नेम होना चाहिए, तो यहाँ पे नेम varchar आएगा, तो यूजर नेम यहाँ पे सेट हुआ। उसके बाद ईमेल है वो भी varchar में आ रहा है, पासवर्ड होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, स्टेटस मतलब अगर वो एक्टिव हो तो एक्टिव रहेगा या इनएक्टिव, ये स्ट्रिंग में रखे। और इसके अलावा यहाँ पे रोल्स जो है, यहाँ पे रोल्स एडमिन, यूजर, इस तरह हम लोग सेट कर सकते हैं। तो एडमिन क्या होगा, एडमिन बेसिकली सबका इंफॉर्मेशन देख पाएंगे, लेकिन यूजर्स जो हो गए वो सिर्फ अपना ही इंफॉर्मेशन देख पाएंगे। तो इसी तरह यहाँ पे रोल सेटअप किया जाएगा। उसके बाद हम लोग का गोल्स टेबल का स्ट्रक्चर होगा। गोल टेबल का स्ट्रक्चर जो है, पहले हम लोग जो गोल्स, डेली गोल्स जो सेटअप होगा, तो डेली गोल्स के लिए पहले डेट होगा, जिस डेट में गोल को सेट करना है, उसमें टू डू में क्या क्या करने वाले वो डिटेल्स लिखेंगे, और उसके बाद क्या क्या हुआ है वो भी डिटेल्स यहाँ पे देंगे। और उसके बाद यहाँ पे स्कोर जो है वो एडमिन से आएगा। तो इस तरह यहाँ पे होगा, और जो भी यूजर आईडी, मतलब यहाँ पे जो यूजर वो काम फुलफिल करेगा उनका यूजर आईडी यहाँ पे चला जाएगा। तो ये बेसिकली फॉरेन की है, जो कि इसका प्राइमरी की के साथ ये फॉरेन की लिंक होकर ये जॉब मैपिंग होगा। इसके अलावा और एक टेबल है जहाँ पे जॉब्स क्रिएट होगा। तो यहाँ पे जॉब्स क्रिएट जो होगा, या जॉब क्रिएट्स बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जॉब का टाइटल दिया जाएगा, जॉब का डिटेल्स दिया जाएगा,
जॉब कौन क्रिएट किया है उनका आईडी जाएगा, और जॉब का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है उनका भी आईडी यहाँ पे जाएगा। जिसके लिए जॉब सबमिट किया जाएगा वो जॉब देख पाएंगे, मतलब जो जॉब क्रिएट करेंगे वो उनके पास ये जॉब का डिटेल्स रहेगा, और जिनके ऊपर या जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी देख पाएंगे। तो इस तरह यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये 3 जो टेबल है, इस 3 टेबल के ऊपर हम लोग काम शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, पहले हम लोगों का यूजर्स टेबल है। तो यूजर्स टेबल का जो स्ट्रक्चर है, यूजर्स टेबल का स्ट्रक्चर है नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, स्टेटस और रोल्स। ये सारे हम लोगों को कनेक्ट करना होगा। तो उसके लिए हम लोग Node.js एनवायरनमेंट पे पहले से पैकेज डाउनलोड किया गया है, जिस पैकेज का नाम है KNX.js। तो ये KNX.js डाउनलोड हो जाने के बाद इसके बाद हम लोगों को जाना होगा डेटाबेस कनेक्टिविटी के जगह पे, जहाँ पे लाइब्रेरी इनिशियलाइज किया जाएगा। तो लाइब्रेरी इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको डायरेक्टली MySQL से कनेक्ट करना है। तो मैंने डायरेक्टली इसको यहाँ पे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके dbconn.js करके dbconn.js में डायरेक्टली इसको पेस्ट कर दिया। सिंपल सा चीज़ है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और अभी यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे डेटाबेस का जो यूज़र नेम है रूट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो डेटाबेस रूट दिया, पासवर्ड ही है, और जो डेटाबेस टेबल है मतलब जो कि हम लोगों का टास्क मैनेजर बोलकर जो डेटाबेस नेम वो मैंने यहाँ पे देंगे। तो TASK टास्क अंडरस्कोर MANAGR टास्क मैनेजर बोलकर ये डाल देंगे, ठीक है। तो ये हुआ डेटाबेस कनेक्टर। अभी इस डेटाबेस कनेक्टर को हम लोगों को इस ऐप के अंदर एक्सेस कराना है। तो ऐप के अंदर जब एक्सेस कराना है तो तब क्या करना होगा, यहाँ पे मॉड्यूल बोलकर एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि Node.js का ऑब्जेक्ट है। इस मॉड्यूल ऑब्जेक्ट के बाद मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स बोलकर यहाँ पे हम लोगों को KNX जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पे भेज देना है। अभी इसको हम लोगों को कनेक्ट करना है app.js के अंदर। तो यहाँ पे app.js के अंदर जब हम लोगों को कनेक्ट करना है तो यहाँ पे var db करके यहाँ पे require करके यहाँ पे डॉट यहाँ पे dbconn जो कि हम लोग का मॉड्यूल यहाँ पे आया है। तो ये जो db है इससे हम लोग का क्या हुआ, डेटाबेस कनेक्टिविटी बनता है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को डेटाबेस में डेटा ऐड करना या पुश करने का काम करना होगा। तो इसके लिए हम लोगों को बहुत सारा मेथड्स यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि इंसर्ट होगा, सिलेक्ट होगा, बहुत सारा अलग अलग मेथड यहाँ पे आपको इस डॉक्यूमेंटेशन फाइल में जाके मिल जाएगा। तो यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसान डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आपको थोड़ा सा SQL क्वेरी के ऊपर नॉलेज है तो आप ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और अगर डॉक्यूमेंटेशन समझ नहीं पा रहे तो मेरे ट्यूटोरियल फॉलो करिए, उसमें भी आपको डॉक्यूमेंटेशन समझ आ जाएगा। तो पहला जो चीज़ है यहाँ पे, पहला चीज़ हम लोगों का डेटा पहले डालना है। तो बेसिकली हम लोगों को पोस्ट मेथड से हम लोग डेटा अपने सर्वर के अंदर डाल सकते हैं। तो पहले यहाँ पे ये जो पोस्ट मेथड है, इस पोस्ट मेथड पे बेसिक सैंपल डेटा हम लोग डालेंगे, डाल के देखेंगे कि हम लोग का डेटा जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो भी रिक्वेस्ट यहाँ पे आया था इस रिक्वेस्ट को लेकर यहाँ पे करना क्या है, db करके यहाँ पे टेबल नेम डालना है, टेबल नेम यूजर्स से। अभी यूजर्स के बाद यहाँ पे इंसर्ट बोलकर यहाँ पे फंक्शंस होगा। इस इंसर्ट फंक्शंस के अंदर ureq जो कि हम लोगों का जो टेबल मैपिंग है
उस मैपिंग के हिसाब से यहाँ पे सारे डेटा घुस जाएगा। तो अभी अगर यहाँ पे डेटा घुस जाए तो इस डेटा को हम लोगों को देखने के लिए यहाँ से हम लोग डेटा फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पे गेट मेथड में हम लोग डेटा फेच करेंगे। तो बेसिक सिंपल सा पार्ट में मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे db यूजर्स, यहाँ पे सिलेक्ट बोलकर यहाँ पे मेथड है। इस सिलेक्ट मेथड पे सारे ही डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अभी इसके बाद यहाँ पे एक कॉलबैक मेथड आएगा जिसके पास से RESULT रिजल्ट सेट आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों को इस रिजल्ट सेट को यहाँ पे दिखाना होगा। इस रिजल्ट सेट को इसके अंदर हम लोग देख पाएंगे। ये बेसिकली प्रॉमिस चेन है, जिस प्रॉमिस चेन में हम लोगों को ये रिजल्ट दिख पाएगा। ठीक है, तो अभी इसको टेस्ट करके देखना है। पहले हम लोगों को डेटा पुश करना होगा, उसके बाद हम लोगों को डेटा देखना होगा कि हम लोग का डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम लोगों का टेस्टिंग वाला जो पार्ट है, ये टेस्टिंग टूल हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग वाला पार्ट जो है यहाँ पे टेस्टिंग करना है। तो यहाँ पे टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे बॉडी वाला जो पार्ट है, इस बॉडी में जाके हम लोगों को पहले जो हम लोग का जो डेटाबेस टेबल जो था, यूजर्स टेबल के लिए हम लोग डेटा डालेंगे। तो यहाँ पे डेटा टेबल क्या है, यहाँ पे नेम होगा, ईमेल आईडी होगा, पासवर्ड होगा, मोबाइल होगा, स्टेटस होगा और रोल होगा। तो ये सारे डेटा हम लोग एक साथ डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते, ज्यादा फर्क आएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नेम है, नेम में मैं अपना नाम डाल दिया, शिवाजी देवना। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, admin@example.com। उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे सिंपल से पासवर्ड ही डालता हूँ, पासवर्ड जो है वो पासवर्ड ही होगा। उसके बाद यहाँ पे और क्या क्या फील्ड है, पासवर्ड के बाद मोबाइल है, स्टेटस है और रोल्स है। तो यहाँ पे पासवर्ड के बाद यहाँ पे मोबाइल, यहाँ पे एक नंबर दे दिया। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस या फिर स्टेटस एक्टिव दे देता हूँ बाय डिफॉल्ट। और उसके बाद हम लोगों का क्या देना है, उसके बाद हम लोगों का फाइनली रोल्स देना है, ROLE रोल। एक्चुअली रोल्स वहाँ पे था तो मैंने इसको रीनेम करना चाहता हूँ। तो रीनेम करने के लिए यहाँ पे रीनेम कर दिया। रीनेम करने के बाद यहाँ पे अप्लाई बोल कर एक बटन होगा, इस अप्लाई बटन में जब भी क्लिक करेंगे तब जगह ये डेटा सेव हो जाएगा। मतलब टेबल का जो स्ट्रक्चर है उस टेबल स्ट्रक्चर मैपिंग हो गया है। तो अभी इस डेटा को पोस्ट मेथड के थ्रू डेटा को सबमिट कराना है। ओके, तो बेसिकली हम लोगों का यहाँ पे सबमिट तो कर लिया, लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों का इसको पहले रन कराना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन पार्ट है ये अभी तक रन किया नहीं गया है। तो इसको पहले npm स्टार्ट बोलकर यहाँ पे स्टार्ट करना चाहता हूँ, बट यह स्टार्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को ये app.js से स्टार्ट करना होगा। तो इसके लिए पहले यहाँ पे मैपिंग करना होगा। तो ये package.json के अंदर जाना होगा। package.json के अंदर में जाके यहाँ पे स्टार्ट बोलकर एक ऑप्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे नोटमोन पैकेज पहले से इंस्टॉल था, तो नोटमोन पैकेज के बाद यहाँ पे app.js इसको लिखने के बाद ये सेव कर दिया। तब जाके यहाँ पे npm स्टार्ट वाला जो पार्ट है ये हम लोग लिख सकते हैं। तब जाके हम लोग का ये जो एप्लीकेशन है वो लाइव हो जाएगा। तो ऑलरेडी मेरा जो एप्लीकेशन है वो लाइव हो चुका है। तो अभी ये डेटाबेस
में जो डेटा फील्ड था उसको सेव करके देखता हूँ। ओके, तो सारे डेटा फील्ड डेटा यहाँ पे गया है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे रोल वाला जो पार्ट है वो मेरा ब्लैंक दिया हुआ था। तो यहाँ पे फिर से एक रोल में दे देता हूँ जो कि यहाँ पे एडमिन होगा। तो अभी जाके डेटाबेस में जाके देखते हैं कि डेटाबेस में ये डेटा गया कि नहीं। तो यह है डेटाबेस, ये डेटाबेस के अंदर यहाँ पे डेटाबेस यूजर इंटरफेस है। तो यहाँ पे ये डेटा गया नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे डेटा क्यों नहीं गया है, इसका रीजन देखते हैं। तो इसका रीजन देखने के लिए ये जो डेटा वाला जो पार्ट है, ये डेटा इनपुट हुआ या नहीं है, इसके लिए हम लोगों को ये जो प्रॉमिस मॉडल का जो पार्ट है, देन और कैच जो फंक्शन है वो बेसिकली प्रॉमिस के ऊपर बेस करके आता है। प्रॉमिस क्लास ऑब्जेक्ट है। तो प्रॉमिस क्लास जो ऑब्जेक्ट है उस क्लास के थ्रू ये मेथड, मतलब जब भी हम लोग कुछ सिंक्रोनस डेटा पास करते हैं तभी जाके हम लोगों का ये प्रॉमिस मॉडल मिलता है। तो यहाँ पे जाके हम लोगों को डेटा का जो आउटपुट है वो हम लोगों को मिल सकता है। तो यहाँ पे डेटा आउटपुट मतलब डेटा ठीक तरह से गया कि नहीं है, उसके लिए हम लोगों को ये रिजल्ट देखना है। तो ये console.log में सेट कर रहे हैं। तो console.log बेसिकली क्या होगा, जब यहाँ पे हिट होगा इस एपीआई के अंदर, इस एपीआई के अंदर हिट होने के बाद हम लोगों का जो डेटा यहाँ पे अंदर में जाएगा, यहाँ पे अंदर में जाएगा, उस डेटा रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे दिखेगा। या कुछ अगर एरर है वो भी हम लोग देख पाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों को कैच फंक्शंस डालना होगा। और यहाँ पे अगर कुछ भी एरर आता है तो वो एरर भी यहाँ पे दिखा सकता है इस जगह से। तो यहाँ पे जो डेटा टेबल जो है, ये डेटा टेबल यहाँ पे कुछ इस तरह यहाँ पे गया। तो यहाँ पे डेटा टेबल का जो क्वेरी गया क्या, यूजर्स ईमेल मैसेज नेम पासवर्ड रोल स्टेटस। तो यहाँ पे ईमेल गया, उसके बाद यहाँ पे मैसेज बोलकर ऑप्शन है, बट ये मैसेज ऑप्शंस तो बेसिकली हम लोग लगाए थे यहाँ पे। तो ये मैसेज वाला ऑप्शंस बेसिकली होना नहीं चाहिए, तो इसलिए इसको ब्लैंक कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो मैसेज फील्ड है ये अननोन फील्ड था। तो इसी वजह से यहाँ पे एरर आया है, जिसकी वजह से डेटा घुस नहीं पाया था। तो फिर से ट्राई करते, उसके बाद ट्राई करके देखें। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेटा इंसर्ट हुआ है। तो इसके बाद यहाँ पे डेटा का जो आईडी है, ये आईडी यहाँ से निकला। तो इसका मतलब यहाँ पे एक डेटा इंसर्ट हुआ है। तो ये बेसिकली एक डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। तो इसी तरह हम लोगों को डेटा इनपुट वाला जो ऑप्शन है वो मिल गया है। अगर हम लोगों को डेटा ब्राउज़र में देखना है तो हम लोगों का लोकल होस्ट 3000 जो पोर्ट है जो मैंने दिखाए थे, उस पोर्ट के अंदर से हम लोगों को API/get मेथड पे हम लोगों को जो डेटा इनपुट हुआ था डेटाबेस के अंदर, वो डेटा हम लोगों को यहाँ पे डायरेक्टली दिखाई दिया। ठीक है, ये बेसिकली एकदम बेसिक एक पार्ट है जो कि एपीआई बिल्डिंग के साथ साथ हम लोग डेटाबेस को कनेक्ट करके देख पाया। तो ये बेसिकली एकदम बेसिक पार्ट है जो कि मैं डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। बट अभी नेक्स्ट लेवल में इसको एज ए एप्लीकेशन स्ट्रक्चर किस तरह बनाएंगे उसके बारे में मैं डिटेल्स में बात करूँगा। तो इसके लिए मेरे जो वीडियो सीरीज में डालने वाला हूँ एक के बाद एक, इसको देखते रहिए। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो कमेंट पे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करूँगा। और अगर अच्छा लगता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए आप लोगों के दोस्तों के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।